नमस्कार। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग पर पेच फंसा हुआ था, लेकिन सपा को कांग्रेस ने एक नया प्रस्ताव दिया है, जिसमें दो अहम बातें कांग्रेस की ओर से बोली गई हैं। पहला कि उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़े और कांग्रेस उसका पूरा साथ देगी, लेकिन दूसरा प्रस्ताव महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी कम से कम सीटों पर चुनाव लड़े या अपनी दावेदारी ही छोड़ दे। महाराष्ट्र चुनाव में अखिलेश यादव ने महाविकास आघाड़ी से 15 सीटों की मांग की है। हालांकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस की ओर से अब तक इस तरह का कोई भी प्रस्ताव नहीं मिला है। दोनों पार्टियां कह रही हैं कि गठबंधन कायम रहेगा और दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी, लेकिन सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को अधिक सीटें देना नहीं चाहती, इसलिए वह उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर किसी भी तरह का फोकस नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी ने 12 सीटों की मांग कांग्रेस के सामने जरूर रखी, लेकिन कांग्रेस की ओर से इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया गया है। समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को उपचुनाव होना है, जबकि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी सिर्फ एक बार 2004 में जीत हासिल करवाई थी, वह भी तब जब उनकी सत्ता में उपचुनाव हुए थे, जबकि कांग्रेस यहां आखिरी बार 22 साल पहले जीती थी। 2022 का विधानसभा चुनाव छोड़ दे तो कांग्रेस इस सीट पर हमेशा समाजवादी पार्टी से आगे रही है। 2017 में जब सपा कांग्रेस के बीच गठजोड़ हुआ तो सपा ने यह सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दी थी। हालांकि कांग्रेस यह सीट हार गई थी और भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की थी। गाजियाबाद की सीट पर पिछले 5 चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 3 और बसपा और कांग्रेस एक बार चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 2022 के चुनाव में कांग्रेस को यहां 11,778 वोट ही मिले थे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के तहत 2024 में लोकसभा चुनाव में गठबंधन किया था और समाजवादी पार्टी 63, कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। समाजवादी पार्टी इनमें से 37 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस के खाते में मात्र 6 आई थी। कांग्रेस इस बात का दावा करती है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जीत में उतनी ही भागीदारी है जितनी सपा के लोगों की। वही समाजवादी पार्टी के लोगों का कहना है कि उनकी वजह से कांग्रेस यूपी में दोबारा पोजीशन में आ रही है। वहीं यूपी में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और सपा दोनों मिलकर 33 सीटों पर रोकने में कामयाब हो गए। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या सीट शेयरिंग को लेकर कोई गड़बड़ी हो सकती है? अगर सीट शेयरिंग को लेकर महाराष्ट्र में मामला बिगड़ता है और वोटों का बिखराव हुआ तो महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनना असंभव है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मिलजुल कर एक वोट को बचाने का काम करती है, वहीं इंडिया गठबंधन आपस में सीट शेयरिंग को लेकर लड़ता झगड़ता रहता है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीत सकता है, या उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों पर उपचुनाव होना है वहां पर समाजवादी पार्टी कोई बड़ी कामयाबी 2024 की लोकसभा की तरह जीत सकती है या नहीं? इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।